मेरी कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है, तो मेरे खिलाफ याचिका दायर करें। मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है। तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तेरे संग यारा की पंक्तियां फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो। मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूं और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। मुझे राष्ट्रवादी होने की सजा दी जा रही है। मुझे कलंकित करने वाले एक बार ये तय कर लें, मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। देखिए, क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। जिस देश में हीरोइनों का एयरपोर्ट लुक हेडलाइन बन जाए, सेलिब्रिटीज का कुत्ते घुमाना सुर्खियां बटोरे, वहां अचानक मीडिया में कविता और कवि की बात होने लगे, तो समझ लीजिए सतयुग वापस आ चुका है। यही वो क्रांति थी जिसका ख्वाब देखते हुए नागार्जुन और निराला इस दुनिया से चले गई। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्रांति का दूत बन पाया। सिर्फ एक, अरे ये बात तो मेरी हर कविता, हर गीत के बारे में कही जा सकती है। देखिए, 400 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत लिखे हैं मैंने। जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। अनगिनत बार देश के सबसे बड़े टीवी शोज पर कविताएं सुना चुका हूं, उनकी गिनती भी सैकड़ों में होगी। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का आपके सामने और आप सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। मुझे कॉल करना तेरी मिट्टी थोड़ी है, तेरी गलियां थोड़ी है, बाहुबली थोड़ी है। इस कविता के मेरे जीवन में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे वो 200 रुपए उसके लिए अहमियत क्या रखते हैं जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क करेगा। इल्जाम भी ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे। इस पर तो हंसी आती है, लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि मेरी कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल भारतवर्ष में सिर्फ 2 रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। मैं 1000 बार दोहरा चुका हूं कि तारीफों के लायक न शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं जिनको मैंने पढ़ा है। अब आज तो खैर मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब किसी ने सवाल नहीं भी पूछा था तो भी मैंने खुद जनता के बीच जाकर 100 बार कहा कि मेरे लिखे हुए सुपरहिट गीतों पर हिंदी उर्दू कविता के दिग्गजों का गहरा प्रभाव है। बिना किसी के सवाल पूछे मैंने सैकड़ों मंचों से बोला कि तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं ये शेर ना जानता तो कभी ना लिख पाता कि सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। मेरे एक और बहुत कामयाब गीत तेरे संग यारा की पंक्तियां, कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। अरे कोई 1-2 रचनाएं थोड़ी हैं कि मैं गिनवा दूं। जो कुछ भी मैंने लिखा है, जितना कुछ भी लिखा है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लिखने का कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। आपसे पहले जो लिखा जा चुका है वही तय करता है कि आप क्या लिखेंगे। मैंने 1000 बार ये बात दोहराई है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। हम जो पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे। हमारे शास्त्रों में इसी को ऋषि ऋण कहा जाता है। जाने अनजाने हमने अपने बड़ों से या अपनी पहले की पीढ़ियों से जो सीख लिया वो हमारे कृतित्व पर कर्ज है, और ये कर्ज लौटाने से मनोज मुंतशिर कभी पीछे नहीं हटा। अभी कुछ बरस पहले की बात है, एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अवार्ड शो में देश के बाहर मुझे सम्मानित किया जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने बैठी हुई है, हॉल खचाखच भरा हुआ है। मंच से घोषणा होती है कि अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिक्स गोज टू मनोज मुंतशिर फॉर रश्के कमर। मैं मंच पर जाता हूं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ जो पहली बात कहता हूं वो थी, क्या थी आप सुनिए। अ बिग थैंक्स टू माई को राइटर्स
नुसरत फतेह अली खान एंड फना बुलंदशहरी। यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। अब होना तो ये चाहिए था उस दिन कि मैं पूरी वाहवाही खुद बटोर लेता, लेकिन मैंने अपना ऋषि ऋण अदा किया। मैं अपने करियर की शुरुआत में दूसरों को श्रेय देने से नहीं डरा, अपनी लाइमलाइट शेयर करने से नहीं डरा, तो अब क्यों डरूंगा? मतलब आपकी कविता सिर्फ इंस्पायर्ड है? देखिए, अगर कहीं किसी मंच पर मैंने ये कविता पढ़ी होगी, इस कविता का जिक्र आया होगा, तो मैंने फौरन लेवरी का नाम लिया होगा। मैं फिर से ये बात रीइंस्टेट कर रहा हूं, अगर मैंने ये कविता कहीं पढ़ी होगी तो मैंने लेवरी का नाम लिया होगा। जिन लोगों के पास मेरी 3 साल पुरानी किताब खंगालने का समय है, उनको ये काम भी करना चाहिए। मेरी पब्लिक परफॉर्मेंसेस, मेरे लिटरेचर फेस्टिवल्स वाले वीडियोस खंगालें, ढूंढें और जहां मैंने ये कविता पढ़ी हो, देखिए क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। मुझे अपने विरोधियों पर इस बात के लिए तरस आता है कि वो मेरे विरुद्ध कोई बड़ा स्कैंडल नहीं ढूंढ पाए। ढूंढते भी तो खैर कहां से मिलता। मैंने एक बेदाग जिंदगी गुजारी है और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। मेरी कहानी हर उस नौजवान की कहानी है जिसमें सपने देखने और उनके लिए लड़ने की हिम्मत है। एक आखिरी बात, इस देश में जंगल राज नहीं है। हर विवाद के लिए कोर्ट और जुडिशरी बनी हुई है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ याचिका दायर करें। मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है, लेकिन सोशल मीडिया का ट्रायल मुझे मंजूर नहीं है। और मुझे कलंकित करने वाले एक बार यह तय कर लें कि उनको परेशानी मेरी कविता से है या मेरे राष्ट्रवादी वीडियो से, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं। ये वीडियोस बनाता रहूंगा, कविता लिखता रहूंगा। मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। एक और इंफॉर्मेशन, मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। थैंक यू।